Keep learning, keep growing, keep watching. हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूसी रॉन्जन के बारे में और डब्ल्यूसी रॉन्जन के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। यानी कि डब्ल्यूसी रॉन्जन ने कौन से एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट से क्या चीज़ हुई, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। डब्ल्यूसी रॉन्जन ने बेसिकली एक्सरेज का डिस्कवरी किया था और इनको प्रोड्यूस किया था। तो आज की वीडियो में हम डब्ल्यूसी रॉन्जन के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, एक्सरेज की डिस्कवरी के बारे में जानेंगे और एक्सरेज की क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डब्ल्यूसी रॉन्जन के इंट्रोडक्शन के बारे में। द फुल नेम ऑफ डब्ल्यूसी रॉन्जन इज विलियम कॉनरैड रॉन्जन। डब्ल्यूसी रॉन्जन का पूरा नाम विलियम कॉनरैड रॉन्जन था। born 27 मार्च 1845। ये 27 मार्च 1845 को ये बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे। 10 फरवरी 1923 को इनका डेथ हुआ था। ही वाज जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट। ये एक जर्मन मैकेनिकल इंजीनियर थे और एक फिजिसिस्ट थे। ऑन 8 नवंबर 1895 produced and detected electromagnetic radiations। और 8 नवंबर 1895 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्रोड्यूस किया और उनको डिटेक्ट किया। अब हम बात करते हैं इसके डिस्कवरी के बारे में, यानी कि विलियम कॉनरैड रॉन्जन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट से कैसे एक्सेस का डिस्कवरी हुआ। बेसिकली इससे पहले थ्योरी डिस्कस करने से पहले मैं ये बात आपको शेयर करना चाहता हूँ कि डब्ल्यूसी रॉन्जन जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो एक्सरे की डिस्कवरी या फिर एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए नहीं था, बल्कि वो एक्सपेरिमेंट किसी और पर्पज से किया जा रहा था। किसी और पर्पज से किया जा रहा था, लेकिन जिस पर्पज से वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था वो सफल नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह एक्सरेज का प्रोडक्शन हुआ और इस प्रकार वो एक्सरेज की डिस्कवरी बन गई। तो हम बात करते हैं ये क्या फिनोमिना उस समय घटा जिसके कारण आज हमें एक्सरेज का प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने के लिए मिल रहा है या फिर हम एक्सरेज के बारे में जान रहे हैं। When Roentgen was investigation the conduction of electricity through gauze at low pressure in the glass tube। रोन्जन एक ग्लास ट्यूब के अंदर लो प्रेशर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि रोन्जन ने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे थे और उस ग्लास ट्यूब का उन्होंने प्रेशर बिल्कुल कम लिया। ही नोटिस डेट और उन्होंने नोटिस किया द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन द ग्लास ट्यूब gave off invisible rays that affect द फ्लोरोसेंस स्क्रीन। और उन्होंने नोटिस किया है कि ग्लास ट्यूब के अंदर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थी उसके अंदर से एक इनविजिबल रेज निकल रही थी जो पास में रखी हुई फ्लोरोसेंस स्क्रीन को इफेक्ट कर रही थी, यानी इन पर इफेक्ट डाल रही थी। टू ग्लो एंड दैट फॉग्ड फोटोग्राफिक फिल्म। और जो वो इनविजिबल रेज थी वो फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर कंटिन्यूस गिर रही थी, जिसके कारण फ्लोरोसेंस स्क्रीन ग्लो कर रही थी और पास में रखी जो फोटोग्राफिक प्लेट्स है वो भी उन विजिबल रेज से फॉग्ड हो गई थी। बेसिकली जो स्क्रीन्स होती हैं वो बनी हुई होती हैं बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की। और जो फ्लोरोसेंस टर्म हमने यहाँ यूज करी है उसका मतलब क्या होता है। फ्लोरोसेंस टर्म का मतलब होता है फ्लोरोसेंस किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जब किसी भी मटेरियल को लगातार कंटिन्यूअस अगर एक्स रेज दी जाए तो वो ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। पदार्थ की इस प्रॉपर्टी को ही फ्लोरोसेंस कहते हैं। यानी कि अब हम एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं कि हुआ क्या था। विलियम कॉनरैड रॉन्जन क्या कर रहे थे, एक ग्लास ट्यूब के अंदर
लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड तक बीच में। बट तभी उन्होंने नोटिस किया कि ग्लास ट्यूब के अंदर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड प्रेजेंट था उसके अंदर से इनविजिबल रेज निकल रही थी, और वो इनविजिबल रेज पास में रखी फ्लोरोसेंस स्क्रीन पर कंटिन्यूस गिर रही थी, जिसके कारण वो स्क्रीन लगातार ग्लो करने लगी, यानी कि चमकने लगी। और इससे उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे कोई ना कोई इनविजिबल रेज निकल रही है, जिसके कारण ये स्क्रीन चमक रही है। ये प्रोसेस हुआ। अब बात करते हैं हम इसके आगे बारे में, नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। द एक्सरेज वाज वेरी पेनेट्रेटिंग, दे पास्ड थ्रू ब्लैक पेपर एंड इवन थिकर ऑब्जेक्ट। एक्सरेज क्या होती है, बहुत ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर की होती है, और ये इजीली ब्लैक पेपर को भी पास कर जाती है, और ये किसी भी थिकर ऑब्जेक्ट को भी पार कर जाती है। यानी कि बेसिकली ब्लैक पेपर जो होता है उनमें से रेडिएशन जल्दी से पार नहीं कर पाती है, क्योंकि ब्लैक पेपर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट एक्स रेज या फिर जो इनविजिबल रेज यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुई थी ग्लास ट्यूब के अंदर, उनकी पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, और वो ब्लैक पेपर को भी पेनेट्रेट कर जाते हैं, और उनसे भी थिकर ऑब्जेक्ट्स को वो पेनेट्रेट कर जाते हैं। दे वर नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो इनविजिबल रेज थी ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। देयरफॉर रोंजन कंक्लूडेड, इस प्रकार रोंजन ने निष्कर्ष निकाला कि दे वर चार्ज्ड पार्टिकल्स, कि ये चार्ज पार्टिकल्स थे। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स की स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, एन की जगह आर चेंज कर लीजिए आप। एज देयर नेचर वाज अननोन, जैसा कि उनका नेचर था, ही कॉल्ड देम एक्स-रेज, जैसे कि इनविजिबल रेज का नेचर था उस अकॉर्डिंग डब्ल्यू सी रोंजन ने उन इनविजिबल रेज को एक्स रेज नाम दिया। लेटर दे वर शोवन टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, लेकिन बाद में उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नाम से बोला जाने लगा। रोंजन रिसीव्ड फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1960 फॉर हिज डिस्कवरी, और रोंजन को फिजिक्स के अंदर 1960 के अंदर पहली बार नोबेल प्राइज मिला उनकी एक्सरेज की डिस्कवरी के लिए। यानी कि उन्होंने जो एक्सरेज की डिस्कवरी की थी ग्लास ट्यूब के अंदर, उसके लिए उन्हें प्राइज नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 1960 के अंदर। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज की। X-rays are electromagnetic radiations of shorter wavelength. X-rays इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जो कि शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, यानी कि हम एक्स-रेज का यूज ज्यादा दूरी के लिए नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज की दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में, एक्स-रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ ए वेलोसिटी इक्वल टू लाइट। एक्स-रेज एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती हैं हमेशा विथ ए वेलोसिटी इक्वल टू लाइट, और ये लाइट की वेलोसिटी के साथ ही ट्रेवल करती है, और लाइट की वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एक्सरेज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरेज जो होती हैं वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होती है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि एक्सरेज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्सरेज पेनेट्रेट थ्रू सब्सटेंसेस दैट आर ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट। एक्सरेज उन सभी सब्सटेंसेस को पेनेट्रेट कर सकता है जिनको जिसमें से विजिबल लाइट ट्रांस, जैसे कि एक्सरेज पेनेट्रेट थ्रू सब्सटेंसेस, एक्सरेज सब्सटेंसेस को थ्रू पेनेट्रेट हो सकता है दैट आर ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट। जो भी सब्सटेंसेस विजिबल लाइट से ट्रांसपेरेंट होते हैं उन सभी सब्सटेंसेस से एक्सरेज भी पेनेट्रेट हो सकती है। एक्सेप्शन लेड बैरियर, सिर्फ एक लेड बैरियर एक्सेप्शन है जिसके थ्रू एक्सरेज पेनेट्रेशन नहीं हो सकता। X-rays produce fluorescence in material like that calcium tungstate and zinc cadmium sulfide. एक्सरेज क्या करती हैं, मटेरियल के अंदर फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि कैल्शियम टंगस्टेट एंड जिंक कैडमियम सल्फाइड। इन दो मटेरियल्स के अंदर फ्लोरोसेंस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है एक्सरेज के थ्रू।
फ्लोरोसेंस इफेक्ट क्या होता है? फ्लोरोसेंस इफेक्ट ये होता है किसी भी मटेरियल का, जब किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर कंटिन्यूअसली एक्स-रेज गिरती हैं तो वो मटेरियल ग्लो करने लगता है। इस पदार्थ की प्रॉपर्टी को ही फ्लोरोसेंस इफेक्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। एक्स-रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक फिल्म एंड फॉर्म ए लेटेंट इमेज। एक्स-रेज क्या करती हैं? फोटोग्राफिक फिल्म को इफेक्ट करती हैं, उस पर फॉग फॉर्मेशन करती हैं और लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन करती हैं। X-rays produce ionization and excitation in the substances through which they pass. X-rays जिन भी पदार्थों के अंदर से गुजरती हैं उनके अंदर आयनाइजेशन और एक्साइटेशन की प्रोसेस प्रोड्यूस करती हैं। अब आयनाइजेशन और एक्साइटेशन क्या होता है ये हम अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, जब हम एक्स-रेज प्रोड्यूस किस प्रकार होती है उनका जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। X-rays produce chemical changes in the substances through which they pass. X-rays जिन भी पदार्थों में से गुजरती हैं उनके अंदर केमिकल चेंज को प्रोड्यूस करती हैं। X-rays produce biological effect in the living organisms. The cells can either damage or kill due to exposure. X-rays लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं और ये एक्सरेज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स को या तो डैमेज कर देती हैं या फिर किल कर देती हैं, क्योंकि एक्सरेज बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर की होती हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी के कारण सेल्स डैमेज भी होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।